नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2024 के रण से पहले हम हर लोकसभा क्षेत्र की विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। टिकट की रेस, देखिए टिकट की रेस इस कार्यक्रम के जरिए हमने कई लोकसभा सीटों की जानकारी दी है। वहां पर कौन कौन से पहलवान जो हैं वो अखाड़े में उतरने को तैयार हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गैशो जी हमारे साथ हैं। आज फिर एक नई लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर तमाम जानकारियां हम लेंगे। 2014 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस दौरान भी जेडीयू ने पूर्णिया जीती थी। पहले यहाँ बीजेपी का भी कब्जा रहा है। पप्पू यादव भी यहाँ से चुनाव जीते रहे हैं। गैशो जी, क्या इतिहास रहा है पूर्णिया का? क्योंकि इस बार भी सीमांचल की लड़ाई में पूर्णिया एक अहम सीट होगी। देखिए, सीमांचल की राजधानी पूर्णिया को कहा जाता है आलोक जी। और जो पूर्णिया की तस्वीर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, बड़े बड़े पहलवान, संख्या कम है लेकिन लड़ाई बड़ी होने जा रही है पूर्णिया में। और यदि आप पूर्णिया के इतिहास की बात करें तो देखिए, पूर्णिया के बारे में जैसा आपने कहा कि 2014 से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा है। संतोष कुशवाहा का 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते और 2014 में तब जीते जब नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। तब 2 सीटें जीती थी जेडीयू ने। हाँ, पूर्णिया और नालंदा। जबकि जातीय समीकरण पूर्णिया का जो गणित है, चुनावी गणित है जातियों के हिसाब से, उसमें संतोष कुशवाहा बहुत फिट नहीं बैठते हैं। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बार क्या वे हैट्रिक लगा पाते हैं, क्या नीतीश कुमार उन्हें ही टिकट देते हैं। क्योंकि देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि संतोष कुशवाहा एनडीए के साथ जा सकते हैं, बीजेपी की ओर जा सकते हैं। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही आ गए एनडीए में, तो संतोष कुशवाहा तीसरी बार लड़ेंगे या फिर कोई और कुछ होगा, यह समझने की बात है। तो देखिए, पूर्णिया के इतिहास की हम जब बात कर रहे थे तो पहले आपको 2019 के बारे में बता दें। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कोरहा, ठीक है ना। इसमें 2 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो रिजर्व हैं, बनमनखी और कोरहा। और यदि आप कस्बा को छोड़ दें तो बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को ही जीत मिली थी। कस्बा में सिर्फ कस्बा विधानसभा में चुनाव जीते थे अफाक आलम कांग्रेस के, ठीक है, जो मंत्री भी बने थे। हाँ, जो मंत्री भी बने थे। यदि इतिहास की बात करें तो देखिए, 1952 में पूर्णिया के पहले सांसद बने फनी गोपाल सेन गुप्ता। देखिए, यहां बंगालियों की भी अच्छी संख्या है आज भी। फिर देखिए, यदि हम पुराने दिनों में जाते हैं तो 1977 में जब इंदिरा हटाओ की लहर देखी गई थी, तब लखनलाल कपूर चुनाव जीते थे। और 1980 में इंदिरा को वापस लाओ, तब माधुरी सिंह चुनाव जीती, 1980 में भी, 1984 में भी। 1989 में यहां तस्लीमुद्दीन चुनाव जीते। और देखिए, पूर्णिया के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एंट्री हुई 1991 में पप्पू यादव की। पप्पू यादव इसके पहले विधायक बन चुके थे। पप्पू यादव ने निर्दलीय 1991 में लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की, मैदान में आए, मतदान भी हुआ, लेकिन इतनी शिकायतें आई कि पहला ही चुनाव उसे काउंटरमैन करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। फिर से चुनाव हुआ और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। 1996 में वे दोबारा चुनाव जीते, लेकिन तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर, मुलायम सिंह यादव की पार्टी जी। और बिहार में देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हुई तो कोई समाजवादी पार्टी का आधार नहीं था, यह बात सही है। फिर देखिए, 1998 में जयकृष्ण मंडल यहां से चुनाव जीते। फिर 1999 में अगेन पप्पू यादव चुनाव जीते, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, फिर से इंडिपेंडेंट। तो 2004 में उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने पप्पू यादव को चुनाव हरा दिया। बीजेपी के उम्मीदवार थे और बड़ा ही रोमांचक चुनाव था। देखिए, वहां क्या हुआ था, 2004 के चुनाव का रिकॉर्ड हम जब देखते हैं, कहानियां जब हम सुनते हैं, आज हम पूर्णिया में बात कर रहे थे कि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह जिस नाम से वे पहचाने जाते हैं, उन्हें 2,44,426 मत आए। और इस 2004 के चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय नहीं थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, रामविलास पासवान।
तो 2,44,426 मत लाकर जीते उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह, और पप्पू यादव हार गए एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 2,31,543 मत आए, मतलब करीब 12,000 से कुछ अधिक मतों से चुनाव हार गए। लेकिन रोचक क्या था कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वह कैसे खड़े हुए थे, किसने खड़ा किया था, जीवछ पासवान, उन्हें 57,021 मत आ गए। और चर्चा आज भी पूर्णिया में होती है कि पप्पू यादव की हार का कारण जीवछ पासवान ही बने थे, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार पप्पू यादव का सिंबल बंगला छाप और जीवछ पासवान इंडिपेंडेंट का सिंबल लिफाफा छाप। तब चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होता था, बैलेट पेपर पर होता था। तो बैलेट पेपर पर कुछ ऐसा छपा था कि मतदाता कंफ्यूज हो गए। तो पप्पू सिंह की एंट्री हो गई। और पूर्णिया के लोग से बात करेंगे आप, 2009 में भी पप्पू सिंह जीते, 2014 में हार गए। देखिए पिछला चुनाव 2019 पप्पू सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा था। कि पूर्णिया के लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिया का चुनाव तो तब रोचक होता है जब यहां पप्पू यादव और पप्पू सिंह आमने सामने होते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो 2009 का चुनाव पप्पू यादव ने नहीं लड़ा, सजा याफ्ता हो गए थे। लेकिन पप्पू यादव यदि 2024 में फिर से चुनाव लड़ने पूर्णिया पहुंचे हैं तो इसके पीछे 2009 का चुनाव है जिसमें वे स्वयं नहीं, उनकी मां शांति प्रिया उम्मीदवार थी। ठीक है ना? सामने उदय सिंह थे, पप्पू सिंह जीते भी पप्पू सिंह ही 3,62,952 मत लाकर। लेकिन पप्पू यादव की मां शांति प्रिया जो दूसरे नंबर पर रही, पप्पू यादव जेल में थे, उन्हें 1,76,725 मत आए। तो पप्पू यादव को यह लगता है, देखिए पप्पू यादव 2019 में मधेपुरा हार गए, 1 लाख से भी कम मत आया। तो पप्पू यादव को लगता है कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जब मैं स्वयं बाहर नहीं था तब भी पूर्णिया के लोगों ने मेरी मां को 1,76,725 मत दिए थे। तो अब मैं बाहर हूं, इसलिए लड़ाई और ज्यादा भीषण होनी है। देखिए संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। और हमने आपको कहा कि संतोष कुशवाहा का जातीय समीकरण फिट नहीं बैठता है, लेकिन कभी किसी को हराने के लिए, कभी किसी को जिताने के लिए। और वहां यदि जेडीयू के भीतर खाने में भी देखेंगे तो वहां कई समूह हैं। आपने मेयर का चुनाव ही देखा होगा, संतोष कुशवाहा और बीमा भाटी किसी और को जिताना चाहते थे, लेसी सिंह किसी और को जिताना चाहती थी, जीते जितेंद्र यादव जो संतोष कुशवाहा के पसंद के नहीं थे। जिधर लेसी सिंह थी, हाँ जिधर लेसी सिंह थी, जितेंद्र यादव। तो वहां कई समूह हैं। तो देखिए अब यह बात तो तय है कि संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, जैसी बातें चल रही है, और कुशवाहा राजनीति भी है। पप्पू यादव भी पहुंच चुके हैं, पप्पू यादव पहुंचे हैं और प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे हैं। पिछले कई महीनों से कह रहे हैं मैं बेटा हूं, मैं बेटा हूं, मैं आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद दीजिए, जनता में फूल छिड़क रहे हैं। लेकिन वे अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनाधिकार पार्टी से। पंगा यहां फंसा है क्योंकि उन्हें लगता है कि पूर्णिया ने मुझे कभी नकारा नहीं है। ठीक है ना? तो सवाल यह पैदा होता है कि एनडीए उम्मीदवार के सामने, एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा या कोई और, इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, तो पप्पू यादव तीसरे कोण में होंगे या आमने सामने की लड़ाई होगी, ये देखना। देखिए राहुल गांधी जब वहां गए थे अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो वहां नारा लगा कि पूर्णिया का सांसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। ठीक है ना? और पूर्णिया में ग्राउंड जीरो पर फिर से कह रहे हैं कि लोग मानते हैं कि पप्पू यादव से पूर्णिया में कोई लड़ सकता है तो वो पप्पू सिंह ही लड़ सकते हैं। ठीक है ना? लोग संतोष कुशवाहा को उनके मुकाबले नहीं मानते, और मुकाबला उनसे होना हो तो पप्पू यादव तो पहुंच गए हैं। अब यह भी देखना होगा कि आजकल वे तेजस्वी यादव की भी तारीफ कर रहे हैं, लालू यादव की भी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के भी संपर्क में है। उनकी पत्नी श्रीमती रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, पहले सुपौल से सांसद हुआ करती थी। तो पप्पू यादव किसी गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं या फिर अपने ही बूते, क्योंकि उन्होंने 2 बार निर्दलीय चुनाव वहां से
जीता है। तो कॉन्फिडेंट है। हाँ, कॉन्फिडेंट है। लेकिन संतोष कुशवाहा, देखिए अब पप्पू सिंह की बात करना इसलिए जरूरी है कि पप्पू सिंह चुनाव लड़ने आ रहे हैं कि नहीं लड़ने आ रहे हैं। 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2014 और 2019 हार गए। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हारे। पप्पू सिंह के मैं सोशल मीडिया पेजेस को देख रहा था, वहां मुझे लगा कि वे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। वहां लिखा था जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है ना जी। तो और पूर्णिया में भी लोगों का कहना है, वैसे पिछले हफ्ते पप्पू सिंह पूर्णिया थे। वे देखिए सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे दिल्ली में भी रहे, तो उनका जो समूह है, जो उनके लोग हैं, वो पूर्णिया को छोड़ते नहीं है, लोगों की मदद करते रहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये खबर आ रही है, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि अभी हम सोच रहे हैं लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन अब जो हमारी खबर है, भीतर खाने की खबर है कि पप्पू सिंह चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन सिंबल क्या होगा? देखिए खबर यह भी आ रही है कि ये तो नीतीश कुमार अभी 28 जनवरी को एनडीए में शामिल हुए। इसके पहले बीजेपी ने एक सर्वे कराया था, आपको मालूम है, देश के सारे लोकसभा क्षेत्रों में वहां कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से दावेदार हैं, भाजपा को किस पर दांव लगाना चाहिए। तो चूंकि उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह पुराने भाजपा वाले हैं, तो उस सर्वे में भी पप्पू सिंह का नाम आया कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में यह बात आई कि पप्पू यादव का आगमन हो चुका है, इसलिए सामने पप्पू सिंह को ही होना चाहिए। तो देखिए पप्पू सिंह बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, सीटों को देखना होगा। सीटों पर देखिए ये चर्चाएं तो है ना कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा, सीटें फाइनल होगी, तो कई सीटें इधर उधर हो सकती हैं। और यदि पप्पू सिंह बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होते हैं तो फिर वे किस रूप में लड़ने आते हैं, यह भी देखने की बात। उन्होंने लिखा है कि लड़ेंगे, हाँ, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है, इस बात को समझिए। अब देखिए बिहार में सत्ता के संघर्ष को भी आपने देखा, किस प्रकार से बिहार में सरकार बदली, किस प्रकार से बिहार में बहुमत परीक्षण हुआ, किस प्रकार से सरकार को बचाने की, किस प्रकार से सरकार को गिराने की कवायद। पूर्णिया के भी एक नेता थे उसमें, जी, रुपौली से बीमा भारती जेडीयू की विधायक, लेकिन वह सरकार बचाने गिराने के दिन अंतिम वक्त तक विरोधी खेमे में तेजस्वी यादव के साथ दिख रही थी। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब वह मौजूद नहीं में शामिल नहीं थी। और बीमा भारती तब अपीयर हुई जब उनके पति अवधेश मंडल और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब मजबूरी में वह आज भी रो रही है और आज भी उनकी शिकायत नीतीश कुमार से है। तो देखिए खबरें यह भी है कि बीमा भारती पर आज भी लालू यादव ने नजर बना रखी है, क्योंकि लालू यादव मानते हैं, तेजस्वी यादव मानते हैं कि सरकार अब भी हम गिरा सकते हैं, दूसरी कोशिश भी जारी रखेंगे। लेकिन यह कोशिश कब सफल होगी? तब सफल होगी जब जेडीयू के विधायकों की मदद मिलती रहे। तो बीमा भारती के लिए यह ऑफर है कि वह सदस्यता छोड़कर इस्तीफा देकर पूर्णिया से इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार बन जाइए। ठीक है, महागठबंधन के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव। हाँ, अब पूर्णिया में क्या होगा? देखिए हमने पूर्णिया में लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि देखिए यदि पप्पू यादव, पप्पू सिंह और संतोष कुशवाहा की लड़ाई में बीमा भारती की भूमिका रुपौली से बहुत अधिक। देखिए आपको पता होगा कि बीमा भारती की बिटिया ने जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हरा दी गई थी और कहा गया कि जेडीयू के ही कई नेताओं का इसके पीछे हाथ रहा। तो बीमा भारती भी, जब नीतीश कुमार नहीं आए थे तो बीजेपी के कई नेता इस उम्मीद में लगे थे, संतोष कुशवाहा की चर्चा तो होती ही थी कि हमें मौका मिल जाएगा, वे भी दावेदारी व्यक्त कर रहे थे। कोई डॉक्टर ए.के. गुप्ता है वहां बीजेपी के, लेकिन अब तो सीट एनडीए में जेडीयू की सीट है, बीजेपी क्या सीट वापस लेगी? देखिए ये बातें बहुत जगह चल रही हैं, जैसे शिवहर में ही देखिए, अब लवली आनंद को नीतीश कुमार ने अपने साथ कर लिया है। चित्रानंद के साथ होगा। हाँ, आनंद मोहन बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो शिवहर में यदि लवली आनंद को टिकट मिल रहा है जेडीयू से, तो इसका मतलब है कि वह सीट बीजेपी छोड़ रही है।
और यदि वो रमा देवी अब नहीं लड़ेंगे, और यदि वह सीट बीजेपी छोड़ रही है तो फिर बीजेपी शिवहर सीट के बदले दूसरी कौन सी सीट प्राप्त कर रही है? नीतीश कुमार के सामने यह भी सवाल पैदा होगा कि क्या वे अपनी पार्टी से 2 राजपूतों को लड़ाएंगे? ठीक है ना। तो ये सारे सवाल सीट के एक्सचेंजेस की बात चल रही है, लेकिन पूर्णिया की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। संतोष कुशवाहा हैं, पप्पू यादव आ गए हैं और पप्पू सिंह भी आ रहे हैं। इस बात को आज हम टिकट की रेस में कह सकते हैं। देखिए, हमने पप्पू सिंह से बात करने की कोशिश की, पप्पू सिंह उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन पप्पू सिंह के समर्थकों का कहना है कि वे आएंगे ही आएंगे, आना ही है, आना ही आना है, आना है तो लड़ना भी है, आना है तो लड़ना ही लड़ना है। और पप्पू यादव आ गए और पप्पू सिंह ना आए, ये हो नहीं सकता है। तो बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, क्योंकि बीजेपी की नजर, मैंने शुरू में ही कहा कि सीमांचल की राजधानी है पूर्णिया, इसलिए पूर्णिया को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती है। पप्पू सिंह को यदि उनके लोग बुलाएंगे तो पप्पू सिंह अभी थके नहीं होंगे। पप्पू यादव कह रहे मैं बेटा हूं, पप्पू सिंह कहते मैं भाई हूं, भाई, ठीक है ना। और दोनों ही सांसद रहे वहां, दोनों ही सांसद रहे, संतोष कुशवाहा सांसद हैं, ठीक है ना। तो पूर्णिया की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, ठीक है ना। संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, पप्पू यादव फिर से पुरानी जमीन पाना चाहते हैं, और पप्पू सिंह यह बताना चाहते हैं कि पूर्णिया तो मेरा ही है। लेकिन अभी तक उम्मीदवार तय नहीं है ना। उम्मीदवार तय होता तो फिर टिकट की रेस की चर्चा क्यों करते हैं? हम लोग सामने सामने कह देते कि ये फला फला है, और ग्राउंड जीरो का पोजीशन ये है, लोग ये सोच रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो टिकट की रेस ही चर्चा हो रही है। यदि कोई और उम्मीदवार सामने आ जाएगा, मैंने शुरू में ही कहा कि संख्या कम है लेकिन बड़े बड़े पहलवान तैयार है और सर्वगुण संपन्न, मालजाल वाले भी नहीं ना, सब कुछ किसी भी चीज से, समझे ना, कहीं कोई कमजोरी नहीं। संतोष कुशवाहा भी सब कुछ हो गया है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ संपन्न है और सारी तैयारी है। देखना यह है कौन से उम्मीदवार कहां से मैदान में उतारे जाते हैं, अखाड़े में उतारे जाते हैं। जब दो हाथ होगी तो तब की बात है, लेकिन अभी और कई सारे उम्मीदवार आने बाकी हैं। तो फिलहाल मौजूदा समय में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जो पूरी जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिली होगी। और फिलहाल नजरें तो नीतीश कुमार की कांग्रेस, आज 22 फरवरी है, आज 22 फरवरी, कल 23 फरवरी के दिन शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे। कल शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आप लाइव से साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना है पप्पू यादव, पप्पू सिंह, संतोष कुशवाहा, तीनों ही दमदार, लेकिन कौन कहां से कैसे। बीमा भारती की भी चर्चा है, अगर वो लड़ गई तो फिर जिनकी चर्चा हो रही है इधर उधर से होने की, वो कैसे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।